ज़रूरत के लिए आप सब लोग एक बार प्रॉमिस ये लिख देंगे मुझे कि भैया प्रॉमिस ये है कि जब हम नेक्स्ट सेट में आएंगे तो पिछले सेट को एटलीस्ट 10 मिनट रिवाइज करके आएंगे। ये 10 मिनट का रिवीजन मैं आपसे चाहूँगा कि हर रोज़ क्लास में आने से पहले आप कोई से भी 10 मिनट अपने बचा लें और एक बार जो है उसको रिवाइज कर लें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप सब लोगों को आएगा। एक तो कोशिश करना दोस्त, आप सब लोग सीख चुके होंगे जिस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो उसको नोट्स में बार बार लिखने का कोई अर्थ नहीं है। भाई जब आपने आंसर दे दिया तो आप ही तो जानते थे, तो उसको नोट्स में आप अपने में ना लिखें, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाएं, की पॉइंट्स की मैं इस बात को नहीं जानता हूँ इस सेट में, ये मुझे लिखने योग्य है। बाकी मेरे साथ अपनी चीज़ों को आप रिवाइज करें, ठीक है। और रही बात नोट्स की, तो आपको RWA एप्लीकेशन में जो PDF है, PDF नोट्स जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा GD 2025 जो GS प्रैक्टिस सेट है, उसमें एक फोल्डर बन जाएगा तो वहाँ पे PDF मिल जाएगी। यहाँ तक की बात समझ में आई, नोट्स कैसे बनाने हैं। बात आई हमारा टारगेट क्या रहेगा, 30 सेट का हमारा टारगेट रहेगा। 30 सेट्स के माध्यम से हम डेली, अगर बात करूँ तो डेली 25 क्वेश्चन कर रहे होंगे। वो कभी ज़रूरत के हिसाब से शायद अगर अच्छा एक्सप्लेनेशन बनेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे तो 20 कर लेंगे, नहीं तो 25 करेंगे। क्योंकि 20 क्यों नहीं कर रहे हैं हम, जब एग्जाम में 20 आते हैं, मुझे लगता है कि भाई 25 क्वेश्चन हो जाए तो और हम एक एक दो दो क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट वाइज बढ़ा सकते हैं। तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं है अगर 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे कोई अंतर नहीं आता कि 15 की प्रैक्टिस हम करें या 30 की। बात यह है कि जब मैं आपके लिए उस क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ, मेरा मतलब होगा कि मैं आपको उस टॉपिक को क्लियर कराना चाहता हूँ कि उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट्स हैं या क्या आपसे पूछा जा सकता है, उन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को आप देते हैं तो दोस्त, ये तो पहले तो हमारा टाइम टेबल है। टाइम टेबल आपको पता होना चाहिए। सुबह मैथ्स की क्लास दीपक सर सुबह 8 बजे, हिंदी की क्लास नीरज सर अभी 2 बजे, इस क्लास से तुरंत पहले, GS 3 बजे और रीजनिंग आपका 4:30 बजे राहुल शर्मा सर यानी मेरे बाद में जो है वो रीजनिंग की क्लास होगी। आप लोगों को ये 4 क्लास SSC GD के लिए बड़े महत्व की हैं। अगर मैं, आप पूछेंगे मुझसे कि भैया मैं GD के अलावा किसी और एग्जाम के लिए इसको करूँ ना करूँ, तो ऐसे क्वेश्चन कोई मत पूछना प्लीज़। थंबनेल पे लिखा हुआ है क्लास किसके लिए है, ओके। चलो भाई, अब बात करते हैं जो पिछला सेगमेंट रहा SSC GD की। भैया जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे वो क्या होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लें। ये स्टैटिक GK मतलब टोटल आप लोगों को पता होना चाहिए, पिछली बार 53 शिफ्ट हुई थी जिसमें हर शिफ्ट में GS के 20 क्वेश्चन पूछे गए। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें टोटल 1060 क्वेश्चन आपके पूछे गए, जिसमें आपका स्टैटिक GK के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे 318, करंट अफेयर्स 182, इकोनॉमिक्स 159, हिस्ट्री 121, पॉलिटी 121, ज्योग्राफी 106 एंड साइंस आपका 53 क्वेश्चन। यानी सबसे कम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम बात करें आपका साइंस और ज्योग्राफी के पूछे गए हैं। लेकिन दोस्त किस पिछले एग्जाम में किसी सब्जेक्ट का रेशियो कम रहा है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि अगली बार जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें ये सेम रेशियो रहने वाला है। तो अपने सब्जेक्ट्स पर आप लोग कमांड जो है वो बराबर रखेंगे। ऐसा नहीं है आप ये देख करके कि भैया साइंस तो पूछी नहीं जाती, चलो मैं साइंस को नहीं पढ़ता हूँ। ऐसा बच्चे एक बार दिल्ली पुलिस में कर चुके हैं। अगली बार जब 2017 में नहीं पूछी गई तो उन्होंने पूछा 2020 में साइंस के खूब सारे क्वेश्चन उन्हें मिले। उन्होंने सोचा पीछे तो नहीं पूछी गई, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में। तो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका, स्टैटिक GK 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 20 में से। करंट अफेयर्स आपके 3 से 4 क्वेश्चन इस सेट के लिए। आप करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं अभी या नहीं, बताएं मुझे। सुबह आप लोगों को करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पर आदर्श सर क्लास कराते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। आदर्श सर की क्लासेस जो करंट अफेयर्स से कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर मैं बात करूँ एक अनसर्टेन ही सब्जेक्ट है कि आप उस पर विशेष एक मेहनत करें, तो जो रेगुलर क्लास आप जैसे करते हैं वैसे करते रहें, ओके। स्टैटिक GK की बात करते हैं दोस्त आपका 6 से 7, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे आपका 2 से 3, हिस्ट्री 3 से 4, आपका पॉलिटी 3 से 4, ज्योग्राफी 2 से 3 और साइंस 1 से 2 क्वेश्चन। कम ज़्यादा रेशियो हो सकता है। एग्जामिनर ने कहीं आपको नहीं लिख के दिया है कि भैया मैं तो जो है पॉलिटी के आपसे 3 ही क्वेश्चन पूछूंगा, हो सकता है वो 6 पूछ ले। उसने बोला स्टैटिक GK के 6 दूंगा, लेकिन हम जो तैयारी या प्रैक्टिस करेंगे वो इस पैटर्न पर करेंगे, ओके। कोई दिक्कत कोई परेशानी, सारी बातें क्लियर हैं, कोई और बात तो नहीं है। अब जब आप आगे पढ़ोगे तो बीच में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं करोगे, बातें तो नहीं करोगे अनावश्यक। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आंसर करने हैं,
मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा, उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे अब तक इस बात को पढ़ चुके होंगे, मेरे सारे दोस्त बहुत स्ट्रांग होंगे, आज तक अपने सपनों के लिए मेहनत करते हुए आए होंगे। ऐसा कोई नहीं होगा जो पेपर के अभी जाग रहा होगा कि बोले भैया मैंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, अब मैं ये कर लूँ। तो ऐसा चमत्कार नाम की कोई चीज़ स्टडीज़ में नहीं होती है। चमत्कार आप मेरी क्लासेस से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आप अंत में मायूस हो गए अगर आप सोच रहे हैं कि भैया मैं आपकी इन क्लासेस से एकदम चमत्कार कर दूं और कुछ मैंने नहीं पढ़ा है। तो जिनको बेसिक समझ है, जो थोड़ा बहुत जानते हैं और इसको करेंगे, तो मैं ये बोलूँगा कि वो ज़रूर कुछ मैजिक कर सकते हैं, और उस मैजिक के इंतज़ार में हम हमेशा रहे हैं। इस बार एसएससी जीडी का रिजल्ट आप देख चुके होंगे, उससे पिछला एसएससी जीडी देखिए, उससे पिछला देखिए, उससे पिछला देखिए। आरडब्ल्यू की एक विशेष पहचान रही है और इस 3 बजे के सेट की जीएस के लिए एक विशेष पहचान रही है। लेकिन विशेष पहचान मेरी वजह से नहीं रही साथी, विशेष पहचान रही है आपकी वजह से कि आप इतनी मेहनत करके चीज़ों को सीख के पेपर में परफॉर्म करके आते हो। और अभी मैं बच्चों से बात करता हूँ कि भैया 20 में से 20 भी बच्चों का मिलता है, अच्छे बच्चे का 20 में से 12 भी मैंने देखा है, 20 में से 18 भी बच्चे का मैंने देखा है, 20 में से 14 भी मैंने देखा है। तो वो आप ही बच्चे होते हैं कि कितना स्कोर आप कर सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इतनी सारी बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सब लोगों को मेरी कक्षाओं के बारे में पता होगा कि इसके बाद में हम जो है शायद पूरी सीरीज भी खत्म हो जाएगी, तो हम उस तरह की अब गाइडेंस प्रोग्राम पे बात नहीं करते हैं। अभी मैं शुरू में जो आपको गाइड कर रहा हूँ वो फॉलो करना पूरी सीरीज के दौरान। ठीक है बॉस? ठीक है बॉस? ओके। 30 क्लासेस में क्या सब कुछ कवर हो जाएगा? आपका बहुत बेहतरीन रिवीजन, एग्जाम के लिए आपकी बहुत सारी कौन कौन सी चीज़ें जो बूस्ट कर सकते हैं स्कोर को, कौन से टॉपिक्स, मैं इसमें ये भी काम करूंगा जिस सब्जेक्ट का वो टॉपिक जिस पर आपकी पकड़ नहीं हो पाती है। कई बार थ्योरी क्लासेस जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि स्टैटिक में भी कई बार ये होता है, जैसे मैं स्टैटिक पढ़ा रहा हूँ आपको, तो उसमें भी होता है कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जब हम क्रम से चलते हैं तो उन टॉपिक्स पे हम मतलब पहुँच ही नहीं पाते हैं। ये पॉलिटी में ऐसे कई टॉपिक्स होते हैं कि हम उन पर नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है, या अन्य सब्जेक्ट के, तो वो सब भी इसमें कवर करने का काम हम कर रहे होंगे। तो शुरू करें दोस्त, शुरू करें, शुरू करें। सर स्टैटिक जीके की बुक, बेटा स्टैटिक जीके की बुक 1 जनवरी से पहले नहीं, न्यू ईयर से पहले नहीं, स्टैटिक जीके की बुक, ठीक है, उसको अभी अपडेट होने दो। जीएस निधि जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसको नोट कर लो। तुम मेरे पास लगातार मैसेज करते हो, जो स्टैटिक जीके की हमारी बुक है वो अपडेट हो रही है, इसलिए इस बार मैंने आप सब लोगों से मना किया था कि 10 तारीख की सेल में उसको मत खरीदना। ये 1 जनवरी, 1 जनवरी के बाद बात करना है इसकी, है ना, 1 जनवरी पर बात करना है इसकी, 1 जनवरी पर। जीएस निधि जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसकी भी बात कब करना आप लोग? 1 जनवरी को करना। थम्स अप करो, इससे पहले नहीं बोलेंगे इस बारे में, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये। तो बहुत शुरू करते हैं। आप सबको सैल्यूट है जो लोग क्लासेस में जुड़ चुके हैं। बस प्रयास करना, आपका स्कोर चाहे कम रहे चाहे ज़्यादा रहे, इस सेट में जो चीज़ आपने सीखी है उसको अगले दिन आप गलत नहीं होने देंगे। मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उससे घबराना नहीं है। बात ये, अगली बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए या भैया पूछें तो जरूर बताना है। ओके, तो बस एक बार ज़बरदस्त तरीके से सैल्यूट आप सबको फिर से, और शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने है, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य में प्रचलित सदियों पुरानी मार्शल आर्ट को प्रतिबिंब करने के विस्तृत रंगीन श्रृंगार और अद्वितीय मुखौटों द्वारा प्रतिष्ठित है? मतलब केरल में होता है। अब कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज देख करके हम डरेंगे, वो नहीं डरना है। केरल में, ओडिसी क्या केरल में होता है? नहीं भैया, ओडिशा में होता है। कहाँ पर होता है भैया? ये ओडिशा स्टेट में होता है, ओडिशा में होता है, ठीक है। कथकली कहाँ पर होता है भैया? ये केरल में होता है। मोहिनी अट्टम कहाँ पर होता है भैया, बताएंगे? मोहिनी अट्टम कहाँ पर होता है? मोहिनी अट्टम आप कहेंगे ये भी केरल में होता है। कुचिपुड़ी कहाँ पर होता है? ये आंध्रा स्टेट में होता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश में। तो आप कहेंगे भैया एलिमिनेशन का भी प्रयोग करें? हाँ जी। अब बात आई, आगे की बात करें। मार्शल आर्ट है और साथ में आपका श्रृंगार से भरी हुई है। किससे? श्रृंगार, यानी कि मेकअप या मास्क उसमें है। तो मास्क किस में होते हैं? आपका कथकली में होते हैं। किस में? कथकली में होते हैं, कथकली में, ठीक है। कथकली के बारे में और क्या जानते हैं? कौन से एलिमेंट को शो करता है कथकली? कौन से तत्व को? हर नृत्य एक तत्व को दर्शाता है, और जो कथकली है हमारा, वो याद रख लेना, वो आकाश तत्व, किसका साइन है? आकाश तत्व, यानी कि स्काई, आकाश तत्व का प्रतीक है। क्या बोलेंगे? आकाश तत्व का प्रतीक है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर साथी क्या होता है, कला के 5 रूप होते हैं। क्या होते हैं? कला के 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं बोलेंगे? पूछेगा कथकली में कला के कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं, जिसमें एक होता है आपका लिटरेचर,
लिटरेचर को लिखिए साहित्य, हिंदी में क्या बोलते हैं लिटरेचर को? साहित्य बोलते हैं। पेंटिंग को हम बोल